पहले मैंने आपको एक ऑडियो सुनाई थी पिछले एक वीलॉग में, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे थे मिर्ज़ा अफरीदी के यहाँ पे फार्म हाउस पे लाहौर में। वो ये कह रहे थे कि आलिया हमजा साहबा को बुलवाया था, लेकिन वो बहुत मसरूफ़ थी और उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई। उसके बाद आलिया हमजा साहबा ने बताया कि जी मुझे तो यहीं से पता चल रहा है कि मैं बिज़ी हूँ, और ये 90 दिन कहाँ से आ गए ये भी यहीं से पता चल रहा है। तो आलिया हमजा साहबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने डिनाई कर दिया, इस बात की तरदीद कर दी जो सलमान अकरम राजा साहब ने कही थी। यानी राजा साहब ने कहा बुलवाया था, आलिया हमजा साहबा ने कहा जी नहीं बुलवाया था, और मुझे तो यहां पता चल रहा है कि मैं मसरूफ थी। 90 डेज वाले मामले पे और भी तनकीद हो रही है, लेकिन अब मैं आपको एक ऑडियो और सुनाता हूं। ये ऑडियो शेख वकास अकरम साहब की है। इसमें वो आलिया हमजा साहबा को कुछ और पैगाम दे रहे हैं, जरा ये ऑडियो आप सुनिए। क्योंकि इसको रंग दे रहे हैं तो इसमें वो पार्टी की तरफ से मेरी अभी बात हुई है जो मुंतजमीन है इसके, मैं तो सिर्फ आपको इतला दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं सिर्फ पार्लिमानी पार्टी के लोग जो हैं वो इसमें शामिल है जी, क्योंकि वो इसको कोई और रंग नहीं देना चाहते, सिर्फ एमएलए एमपीज के अलावा वो कोई नहीं वो करना चाहते जी। अच्छा जी, आपने शेख वकास अकरम साहब को सुना, तो शेख साहब कहते हैं जी कि सिर्फ पार्लिमानी पार्टी की है, और उसकी रीजन वो ये बताते हैं कि जी तनकीद होती है कि एमएनए एमपीएस नहीं करते काम कोई, और ये नहीं निकलते, तो लिहाजा एमएनए और एमपीएस को इस दफा बुलाया गया है। तो एक तो ये मामला है कि एमएनए एमपीएस के ऊपर जो तनकीद करती है अवाम, वो ये करती है कि जब मार खाने की बारी आती है, डंडे खाने की बारी आती है, जब गोलियां खाने की बारी आती है, तो तब इन्होंने गोलियां नहीं खाई। एतराज वो ये करते हैं। हालांकि बहुत सारे एमपीएस एमएनए मैं जाती तौर पर जानता हूं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, 50-50 तो मुकदमे हुए हैं। अभी शेख वकास अकरम के अपने घर के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। यहां पंजाब में गिरफ्तारियां धड़ाधड़ की जा रही हैं। हाल ही में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लोगों का जीना हराम किया हुआ है पंजाब में खास तौर पे। तो ये एमपीए और एमएनए भी हैं जो ये बर्दाश्त करते हैं, और आम कारकुनों के साथ भी बड़ा जुल्म होता है। लेकिन ये शिकवा कारकुन करते हैं कि कारकुन तो निकलते हैं अपना सब कुछ दाव पर लगा के, लेकिन जो पार्टी की क़यादत है खास तौर पर अरकान असेंबली, वो उस तरह जोर नहीं लगाते जैसे उन्हें लगाना चाहिए। ये शिकवा भी साथ साथ चलता रहता है। तो उन्होंने कहा जी एमएनए और एमपीए कहते हैं कि एक तरफ सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि हमने बुलाया वो नहीं आई, शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि बुलवाया ही नहीं, और ना बुलाने की वजह यह है कि ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का था। अगर ग्राउंड रियलिटी आप देखें तो मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे बेशुमार ऐसे लोग मौजूद थे जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे। यानी वहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, और ज्यादातर लोग वो थे जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे, जो ना सूबाई असेंबली के रुकन है ना कौमी असेंबली के रुकन है। तो अगर वो सब लोग आ गए तो फिर मिर्जा अफरीदी खुद भी तो वहां मौजूद था ना, वो भी तो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, तो वो भी वहां मौजूद था। तो आलिया हमजा वहां मौजूद क्यों नहीं थी, हालांकि आलिया हमजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर है। यह सवाल जब उठाया गया तो इसके अभी तक कोई जवाब सही तरह आया नहीं। अच्छा, ये ऑडियो लीक हो गई, और इसके बाद शेख वकास अकरम साहब ने उनकी एक और ऑडियो आई जिसमें उन्होंने बड़ी टिका के तनकीद की है कि हमारी ऑडियोज लीक की जाती है और ये सोशल मीडिया के ऊपर बयानियां बनाए जाते हैं, ज्यादती की जाती है। तो ये क्योंकि पार्टी के अगर अंदर की कोई बात है ना, आपस की कोई बात है, तो वो ऐसे ऑडियोज लीक हो जाना भी जरा मायूब लगता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सब चलता है आजकल कि पार्टी की अपनी लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यानी एक तो मिर्जा अफरीदी को टिकट दिया जा रहा है, इसके ऊपर पार्टी हराना। अच्छा, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, ये मैं आपको वो बात बताने लगा जो मेरी जाती तौर पे लोगों के साथ बात हुई है। जो लोग मिर्जा अफरीदी के घर गए उनमें से कई लोगों से मैंने बात की। मैंने कहा जी आप जब मिर्जा अफरीदी के घर गए तो आप क्या प्लान करके गए थे? तो मुझे जितने लोगों से मेरी बात हुई उन सब ने मुझे ये कहा कि हमें पता ही नहीं था कि हम उनके घर जा रहे हैं। मैं कहा यार आप छोटे बच्चे हैं, आपको क्यों नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं? आप वहां से चल पड़े खैबर पख्तूनख्वा से काफिले लेकर के, जनाब हम जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर के साथ। वो हमें कहां लेकर जा रहा है? कहते जी हमें ये पता था लाहौर जाना है। हमें व्हाट्सएप की लोकेशन भी शेयर की गई थी कि अगर कोई आगे पीछे हो जाए तो ये लोकेशन है जहां पे पहुंचना है, ये फार्म हाउस है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये फार्म हाउस मिर्जा अफरीदी का है, या हमें तो ये भी नहीं पता था कि मिर्जा अफरीदी का लाहौर में कोई फार्म हाउस भी है। अच्छा, इस बारे में तो वाकई मुझे भी नहीं पता था कि मिर्जा अफरीदी का लाहौर में वाकई कोई फार्म हाउस है। तो इस पे मैं इसलिए भी एतबार करता हूं कि इससे पहले कभी ये हाईलाइट हुआ भी नहीं कि रायविंड में कोई मिर्जा अफरीदी का भी अपना कोई फार्म हाउस है।
बहरहाल ये फार्म हाउस तो वहां मौजूद है और यहां पे बड़ी तादाद में, पता नहीं वो उनका है या उनके किसी रिश्तेदार का, लेकिन जो भी है वहां पे मिर्जा अफरीदी साहब ने बंदोबस्त किया हुआ था और ये सारे वहां पहुंच गए। इनकी अक्सरियत ये जानती नहीं थी कि उन्हें मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पर ले जाया जा रहा है और ये उन सबका दावा है। यानी जितने लोगों ने मेरे साथ बात की उन्होंने कहा जी हम बाकियों की तरफ से भी आपको बता देते हैं कि चंद लोगों के अलावा ये लोगों को पता ही नहीं था कि हमें कहां लेकर जा रहे हैं। हम तो काफिले के अंदर चले गए, जहां पे हमें हमारे कायद अली अमीन गंडापुर साहब ले गए, हम उनके पीछे पीछे चले गए। इमरान खान साहब की फैमिली को भी इवन ये नहीं पता था कि मिर्जा अफरीदी के घर जा रहे हैं ये लोग सारे इकट्ठे होकर, नहीं पता था, उनकी फैमिली को भी नहीं पता था। बहरहाल ये वहां पहुंच गए और ये मैं उनकी फैमिली से कंफर्म करके आपको बता रहा हूं। मैंने डायरेक्ट तो बात नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने बात की उन्होंने मुझे बताया कि जनाब उनको 2-3 चीजों का तो फैमिली को नहीं पता था। एक, वो बड़े हैरान हुए कि मिर्जा अफरीदी, और दूसरा वो बड़े हैरान हुए कि ये 90 दिन का मामला कहां से आ गया बीच में, ये 90 डेज का गेम कहां से खेल दिया गया। अब नॉर्मली वैसे ये साद रसूल साहब ने भी इस पे यही तबसरा किया और बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब हमेशा तहरीक का मोमेंटम तोड़ देते हैं, जब वो कहीं ऊपर जाने लगती है उस वक्त तोड़ देते हैं। पहले जब डी चौक में सारे पहुंचने लगे थे तो गंडापुर साहब डी चौक के बजाय घर चले गए, केपी हाउस चले गए और वहां पे उन्होंने फ्रेश होने के बाद वो पहाड़ों पे चढ़ गए और पता नहीं क्या कुछ करके वो वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। एक तो ये हुआ। दूसरी मर्तबा कारकुनों को गोलियां लग रही थी, लोग शहीद हो रहे थे, गंडापुर साहब डी चौक आने के बजाय पिछले चौक से ही वापस मुड़ गए और लोगों को वहां निहत्ता छोड़ के गोलियां खाते हुए, जख्मी होते हुए वो वहां से निकल गए। लोग लापता भी हुए, इन्होंने नहीं बताया, हमने तो नहीं बताया, इन्होंने कहा कि लोग लापता हुए, उनका अभी तक कुछ पता नहीं है। अभी जुनेद अकबर साहब भी कह रहे थे कि हमें बताया जाए, हमने तमाम आईजीज को लिखा अपने लापता अफराद के हवाले से, हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। तो गंडापुर साहब ये मोमेंटम तोड़ देते हैं। इस मर्तबा उन्होंने मोमेंटम बहुत जल्दी तोड़ दिया, पहले ही तोड़ दिया या कोशिश की है तोड़ने की। मैं बताता हूं ग्राउंड पे क्या हो रहा है, वो चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन 90 दिन वाला मामला कहां से आया, इस पे सारे हैरान है। ये इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं अहमद खान न्याजी, उनका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था और उन्होंने क्या कहा इस बारे में लोग काफी वहां गुस्से में थे। वो एक खिताब कर रहे थे अहमद खान न्याजी, उन्होंने क्या कहा जरा ये भी आप सुन लें। हमें 300 दिन 90 दिन नामंजूर है। हमें अलीमा खान ने 5 अगस्त का टाइम दिया है, हमने 5 अगस्त को हमें टाइम चाहिए। हम हर गली जाएंगे, हर मोहल्ले जाएंगे, हम हर शहर जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। हम नहीं बैठेंगे जब तक खान हमें ट्रक की नापति दिखाओ। कभी मुज़ाकरात से दिखाते हो, कभी 5 तारीख, कभी 10 तारीख, कभी ईद से पहले, कभी ईद से बाद। हम बस हो गई हमारी, अब 2 साल से हमारा लीडर अंदर है, बहुत हो गया। अच्छा जी, ये भी कह रहे हैं जी हमें ट्रक की बत्ती दिखा देते हैं, कभी हमें कहते हैं जी ईद से पहले, कभी कहते हैं ईद के बाद। रोज एक नई कहानी हमें सुना दी जाती है, हमारी बस हो गई है। और ये इमरान खान साहब के रिश्तेदार है अहमद खान न्याजी साहब, जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं और इमरान खान साहब इन पर भरोसा भी करते हैं। अब मामला आ जाता है मिर्जा अफरीदी। मिर्जा अफरीदी साहब का पैसा जीतता है या इमरान खान साहब के